Evening students, myself Ranjit Singh, lecturer High Secondary School Jalas. In my previous lesson, I was discussed there the first uses how to find the formula, to use the correctness and accuracy of the formula. Now we are discussed to derive the formula, to derive the physical relation between the different physical quantities. How to derive the formulas? How to derive the formula? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए सेंटीपीटल फोर्स डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रेडियस एंड वेलोसिटी हेंस ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटीपीटल फोर्स। एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करा करेंगे सेंटीपीटल फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये सेंटीपीटल फोर्स है तो उसको हम लिखेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास के ऊपर हम ए लिखेंगे और एफ प्रोपोर्शनल टू रेडियस बी और एफ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी, इसके ऊपर हम लिखेंगे सी। तो जब हम इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम ए आर रेडियस बी और वेलोसिटी सी। तो जब हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू के एम ए और बी और बी सी, इसको हम मानेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा है, इनके डायमेंशन फार्मूलेस कि डायमेंशन फार्मूले क्या हैं इनके। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T-2, ये फोर्स होता है। ठीक है, के कांस्टेंट है, के को ऐसे रख दो। मास का क्या होगा M, रेडियस क्या होता है लेंथ इसका L, वेलोसिटी क्या होती है L T-1। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी पावरें इसके ऊपर करेंगे, इसकी जो पावरों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा M A L, L क्या है यहां पर B, फिर L क्या है यहां पर C, फिर यहां पर T क्या है -C। ठीक है, तो इसको हम करेंगे M A L क्या हो जाएगा B प्लस C, T क्या हो जाएगा -C। फिर हमने क्या करना है M1 L1 T-2, हमने कंपेयर करनी है इनकी पावर्स। ठीक है, तो यहां पर M की पावर क्या है 1, तो इधर से इसकी पावर, इनकी पावर और इनकी पावर आपस में कंपेयर करनी है। इसकी पावर क्या है a, इसकी पावर क्या है 1, a इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास a की वैल्यू निकली। अब ये L है, L के ऊपर क्या है b प्लस c, इधर क्या है यहां पर इसकी पावर क्या है 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या है -c, तो यहां पर t के ऊपर क्या है -2, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, c की आ गई वैल्यू 2, c की 2 आ गई, a की 1 आ गई। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू c इन इक्वेशन, इसमें पुट करनी है हमें c की वैल्यू, b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू -1। अब ये तीन वैल्यू निकल गई हमारे पास, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू के कांस्टेंट हमारे पास ऐसे रहेगा M A की क्या वैल्यू हमारे पास 1, R B हमारे पास क्या है -1, V वेलोसिटी V की क्या है C क्या है 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के M1 V2 और ये R जो है ये इसके नीचे चले जाएगा उसकी पावर बनने से। तो ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सप्रेशन किसकी, सेंटीपीटल फोर्स की। सेंटीपीटल फोर्स किस पे डिपेंड कर दिया, हेंस ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स का ये होता है मास 1, वेलोसिटी की पावर 2 और रेडियस 1। ये सेंटीपीटल फोर्स का हमारे पास फार्मूला आ गया पहला। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे कि कैसे आएगा। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। इन चीजों पे डिपेंड है। हमने फार्मूला किसका निकालना है, टाइम पीरियड का निकालना है। तो टाइम पीरियड टी
प्रोपोर्शनल टू, पहले किसके ऊपर है, मास, इसके ऊपर हम लिखेंगे ए, टी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसके ऊपर बी लिखेंगे, टी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी, इसके ऊपर लिखेंगे हम सी। तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी प्रोपोर्शनल टू एम ए एल बी जी सी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से जब हम हटाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा, एम ए एल बी जी सी, इसको मैं रखूंगा फर्स्ट। ठीक है, अब इनके डायमेंशन फार्मूला लिखाएंगे। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, टाइम टी, टी होता है, ये आ गया मेरे पास टी, के कांस्टेंट, एम का क्या हो गया, एम ए, लेंथ का एल, बी जी, एक्सेलरेशन जी टू ग्रेविटी का क्या होता है, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन जी टू ग्रेविटी टी माइनस टू। अब हमने उसी तरीके से इनकी वैल्यू करनी है कि एम ए एल बी एल सी तो टी माइनस सी। तो यहां से क्या आएगा, एम ए एल आएगा बी प्लस सी और टी आएगा हमारे पास 2c। तो इधर क्या है हमारे पास टी, इसका मतलब यहाँ पर एम बी 0, एल बी 0 और टी 1। अब इसकी पावरें जो हमने कंपेयर करनी है, तो एम के साथ एम की कौन सी पावर है, ए इज इक्वल टू एम के ऊपर क्या, इसकी पावर क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इस तरीके से एल की क्या है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस टी की क्या है हमारे पास माइनस 2c इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 1। यहाँ पर c क्या हो गया, -1 बाई +1/2। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू c इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या आ गया, b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1/2। ये तीन वैल्यू मेरे पास निकल गई, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 और c इज इक्वल टू 1/2। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू k, m ए हमारे पास क्या है 0, b क्या हमारे पास, b क्या हमारे पास l हमारे पास 1/2 और g हमारे पास क्या -1/2। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा √L/G, ये -1/2 नीचे g हो जाएगा, √G हो जाएगा। तो हमारे पास जो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π√L/G। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला जाएगा, t इज इक्वल टू 2π√L/G। ये किसका फार्मूला जाएगा, टाइम पीरियड का। तो हमने क्या निकालना था, टाइम पीरियड निकालना था सिंपल पेंडुलम का, जिसकी मास हमारे पास था, लेंथ थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, और हमने ये निकाला और ये सारा पुट करके हमने ये फार्मूला लगाया, t इज इक्वल टू 2π/√L/G। तो ये किसका फार्मूला हो गया, टाइम पीरियड का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अब निकालेंगे नॉन नंबर डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड लॉन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पाइप्स। इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ये किस्म की फोर्स होती है, जैसे एक वाटर लें हम और एक कोई लिक्विड लें, जैसे हनी बी का वो शहद होता है, शहद लें या वाटर लें, दोनों को जब हम किसी सरफेस पे से फेंकेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा, वहां पर वाटर पहुंचेगा। क्यों कि जो हनी है उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बड़ी घनी है, वो तेज है, इससे वो कोएफिशिएंट पहले वो पहुंचेगा, वाटर पहले पहुंचेगा। तो इससे एक चीज ये होती है हमारे पास, एक चीज ये होती है कि कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है और डिपेंड अपॉन इस पे क्या फर्क होता है। जैसे फोर्स, ये लिखना, फोर्स एक्टिंग, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन
एक ये होता है, एक दूसरा होता है फोर्स डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। इसमें क्या फर्क है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो फोर्स डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें क्या होगा ए, इसकी जो पावर होगी वो सिर्फ एंड सिर्फ 1 होगी, ना 2 होगी, ना 3 होगी, ना कोई हो सकेगी। और फोर्स डिपेंड अपॉन जो एक्सेलरेशन पे होगा तो इसको हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, ए बी सी डी। जितनी भी पावर है फोर्स डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू एक्स पे, जैसे ए की पावर एक्स है इसी तरीके से हम पावर उसकी करेंगे। तो अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन हो तो उसकी पावर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। उसके ऊपर कोई और पावर नहीं लिख सकेंगे, उसके ऊपर 1 लिखेंगे। तो इससे हम जब ये यहां पर देखेंगे तो इसमें क्या रेनॉल्ड नंबर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, फिर क्या है रेनॉल्ड नंबर, इसको बढ़ाएं, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है डेंसिटी रो, फिर आर एन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी, फिर आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ पाइप, डायामीटर डी। इसके ऊपर हम देखो, इसके ऊपर मैंने लिखा ए पी सी, इसके ऊपर 1 लिखा क्योंकि क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर। इसके ऊपर ए बी सी डी नहीं पूछा, इसके ऊपर की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। जब मैंने इनको कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आ गया, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए, डेंसिटी बी, वेलोसिटी सी एंड डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू के इक्वल टू नीटा ए रो बी वेलोसिटी सी एंड डी 1। इसको हम रखेंगे फर्स्ट। अब हम क्या निकालेंगे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेस, यहां पर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे। तो जो रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है m0 L0 T0, ये डायमेंशन लेस होता है m0 L0 T0। और इसी तरीके से हम के और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का करेंगे तो ये क्या होगा m1 L-1 T-1। तो उसके बाद हमारे पास आ गया डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास हमारे पास क्या आ गया m, वॉल्यूम क्या आ गया, लेंथ होती है वॉल्यूम की, कितना वॉल्यूम कितना होता है 1, इसकी पावर होती है 3, ये L3। तो इसको हम लिखेंगे M-L-3। ये आ गया हमारे पास M-L-3। किसका आ गया, ये आ गया डेंसिटी का। अब हमारे पास वेलोसिटी का हमारे पास क्या है L-T-1। तो इसके ऊपर क्या था ए बी सी और डी डायमीटर क्या होती है, लेंथ होती है, इसके ऊपर क्या आ गया 1। समझे। अब क्या करूंगा मैं, इसकी पावर सबके ऊपर सब्स्टिट्यूट करूं, पहले सबकी पावर यहां से देखो M1 M A L माइनस ए T माइनस ए, फिर आ गया M B L माइनस 3B, फिर आ गया L C T आ गया माइनस C और AL 1। अब MM इकट्ठे करने हैं, LL इकट्ठे करने हैं और TD इकट्ठे करने हैं। तो यहां पर करूंगा मैं M और कौन सा है, ये है MB, और कोई M नहीं है। अब हमारे पास आ गया L क्या है माइनस A यहां से, फिर L माइनस 3B, फिर L आ गया C, फिर L आ गया 1। अब T इकट्ठे कर रहे हैं, T कौन से हो गए माइनस
ए माइनस सी, ये 2 टी है, ये 2 टी हो गए, ये 2 एम हो गए, 1 2 3 4 एल हो गए। अब हमारे पास क्या आगे, इसको मैं कैसे लिखूंगा, एम ए प्लस बी एल माइनस ए माइनस 3b प्लस सी प्लस 1। तो टी के ऊपर क्या लिखूंगा, माइनस ए और माइनस सी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एम 0 एल 0 और टी 0। अब हमें इसको कंबाइन करना है, इसकी प्रॉब्लम को। तो पहले लिखेंगे हम ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, दूसरा कौन सा है, माइनस ए माइनस 3b प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखूंगा, माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैंने b इज इक्वल टू ए को लिखे माइनस ए, तो यहां पर ये सी इधर रखा, तो ये आ गया इस तरफ माइनस ए, ये माइनस ए और ये माइनस ए, पहले प्लस हो गया, ये सी इस तरफ माइनस था, अब इसको मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो ये हो गया, ये सी हो गया, ये माइनस ए हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी इन दिस इक्वेशन, तो यहां पर आया ए माइनस 3, बी क्या है माइनस ए यहां पर लिखूंगा तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये सी क्या है माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, माइनस ए, तो माइनस ए 2a हो गया प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 में से 2 निकला, बाकी क्या आ गया, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। ये हमारे पास क्या आ गया, -1। तो यही सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है इसमें भी और इसमें भी। तो यहां पर जब सब्स्टिट्यूट किया तो b इज इक्वल टू -1 और माइनस ए की माइनस प्लस आ गया, b इज इक्वल टू 1। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आ गया, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -1। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन फर्स्ट में। ये देखो क्या आ जाएगा, और एन के कांस्टेंट नीटा, ए क्या हमारे पास -1, डेनेसिटी रो, बी क्या है 1, सी क्या है 1 और डी के ऊपर 1। ये ऐसे आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर एन इज इक्वल टू के रो वी डी वाई, नीटा जो है ये नीचे आ जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला था रेनॉल्ड नंबर, वो क्या हो गया, आ गया रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू के इक्वल टू रो इज इक्वल टू वी डी बाई एन। ये हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आ गया। इसी तरीके से आज हमने 3-4 फार्मूले ड्राइव किया। हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी, कोई क्वेश्चन दिया होगा, तो उसमें से हमने क्या करने हैं, फार्मूले ड्राइव करने हैं। तो कैसे फार्मूले ड्राइव करने हैं, ये मैंने आपको 3 तरीके से बताया, और 2-3 तरीके भी हैं। जैसे आप इन 2-3 को प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अपने जितने मर्जी फार्मूले आप उसको ड्राइव कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।